कवासी लखमा का चेहरा सामने दिखता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कवासी लखमा है उनका सीधा सीधा टक्कर मोदी के साथ है। लेकिन ये मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है ये किस और फायदा पहुंचाएगा, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये जनता को चुनाव के पहले बेवकूफ बनाने जैसी योजनाएं हैं। के हैं और 4 जून को रिजल्ट आना है। हम इस वक्त सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा में हैं। यहाँ पर हमारे साथ पत्रकार साथी हैं। हमसे चर्चा क्योंकि पत्रकार चेहरा होता है, क्योंकि हर जगह फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और हर परिस्थितियों से उन्हें वाकिफ होता है। हर एक वोटर से जाकर मिलते हैं, पर्सनली उनसे उनकी बात जानते हैं और निश्चित तौर पे पत्रकार एक आईना होता है समाज का। निश्चित तौर पे हम बात करते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव था इसमें कौन सा चेहरा भाजपा, कांग्रेस और भी कई दल थे, कौन सा चेहरा हावी दिख रहा है? इस बार के लोकसभा चुनाव में जो चेहरा सबसे हावी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हावी रहा है ना, क्योंकि उनके पास सरकार के वादे रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बदलाव का लहर तो था। लोकसभा के जो पूर्व सिटिंग एमपी रहे दीपक भाई जी, उसके बाद एक पब्लिक में आम जनता के बीच में एक मैसेज तो जा रहा था कि वो काम उस पैमाने पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस बार जनता बदलाव चाह रही थी। तो बदलाव भारतीय जनता पार्टी में उनको दिखा। हमारे साथ और भी पत्रकार साथी उनसे बात करते हैं। इस बार बस्तर लोकसभा में कौन सा मुद्दा आपको दिख रहा था कि हावी रहा? देखिए, लोकसभा चुनाव में मुद्दे तो बहुत थे लेकिन जिस तरह से प्रतिस्पर्धा थी एक दूसरे के खिलाफ में जो भाजपा कांग्रेस ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थे। इनके अलावा और भी जो कैंडिडेट्स इस मैदान में थे लेकिन मुद्दे पूरी तरह से बस्तर से गायब रहे। सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा रोजगार का। जिस तरह से बस्तर के अलग अलग इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार की कमी के चलते ग्रामीण आदिवासी जो है वो दिगर राज्यों में पलायन कर गए हैं। कई मौतें हो जाती हैं। कल भी आपने देखा कि जो बाहर गए थे काम करने के लिए उन्हें छुड़ाया गया, बंधक बना लिए जाते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी युवाओं को बेरोजगार युवाओं में रोजगार को लेकर, खास करके सरकारी नौकरी को लेकर। और जिस तरह से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है। ये मुद्दा बड़ा हर चुनाव में उठता ज़रूर है, लेकिन इसको लेकर जनप्रतिनिधि कभी गंभीर नज़र नहीं आते हैं। जो भर्तियाँ होती हैं, वो भर्तियों के अपेक्षा जो अनुपात होता है, उस अनुपात रेशियो पर कभी भर्तियाँ नहीं हुई है। तो ये बड़े मुद्दे रहे हैं ये। कवासी लखमा बस्तर से देखिएगा तो बड़ा चेहरा है और भाजपा ने एक पहली बार टिकट दिया है। तो क्या लगता है, क्या दिखता है कि इसमें कौन इस बार हावी रहा है? देखिए, कवासी लखमा बीते 30 सालों से कोंटा विधानसभा के विधायक रहे हैं और वाक़ई बड़ा चेहरा है। भाजपा और कांग्रेस के 5 साल के दौरान भी वे मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं और एक बड़ा चेहरा है। भाजपा के महेश कश्यप की बात करें तो एक बड़ा चेहरा रहा है। भाजपा मतलब संगठन में उन्होंने ज़मीनी स्तर से अपनी राजनीति शुरू की है। लेकिन जिस तरह से कवासी लखमा का चेहरा सामने दिखता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कवासी लखमा है उनका सीधा-सीधा टक्कर मोदी के साथ है। देखिए निश्चित रूप पे लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे हमें हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का चेहरा कितना असर करता है। निश्चित रूप पे यहाँ पर कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा है और जो भाजपा की प्रत्याशी है और संगठन में हिंदुत्व के नज़र में उनका चेहरा जो पार्टी आरएसएस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और साथ में बजरंग दल है। हिंदुत्व को देखते ही जो धर्मांतरण का मामला था लगातार यहाँ पर उठ रहा था। इस बार मुद्दे क्या 2019 और अभी के मुद्दे क्या असर करेंगे यहाँ पे? जो मुद्दे बहुत असर करेंगे, लेकिन हालाँकि बस्तर में मुद्दे उतने हावी नहीं दिखे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। अब मुद्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है बस्तर में। यहाँ के बस्तर के अधिकांश गाँव के जो युवा है वो पलायन करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन करते हैं और ऐसी कई घटनाएँ भी आई है, कई बार उनको बंधक को छुड़ाया भी गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अंदरूनी इलाकों में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है, कि नक्सल इलाकों में विकास कार्य पहुँचाना सरकार के लिए चुनौती है। और इस बार आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। हम लोगों ने चुनाव में कवरेज जब किया है तो हमने देखा है कि लोग 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पैदल बच्चों को लेकर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। वो मतदान करने के लिए इसलिए पहुँच रहे हैं कि उनके गाँव तक जो है सड़क पहुँचेगी, पानी पहुँचेगा, लाइट पहुँचेगी, शिक्षा पहुँचेगा, अस्पताल पहुँचेगा। तो ऐसे में जो खड़े हुए हैं
उनके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि जीतने के बाद 5 साल भले ही वो फील्ड से गायब रहते हैं, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं उम्मीद है। मुद्दे इस बार जो है मुझे लगता है कि भाजपा के लिए अगर कुछ प्लस रहेगा तो महतारी योजना जो है वो प्लस रहेगा, क्योंकि उससे काफी महिलाएं प्रभावित हुई है। विधानसभा में भी हमने देखा कि भाजपा को अच्छा वोट मिला, और लोकसभा चुनाव में भी कई महिलाओं से जब बात की तो उन्होंने महतारी वंदना योजना को काफी सहारा दिए और कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास में एक चेहरा था कौशी लखमा का, जो मतलब जाना पहचाना चेहरा था। और भाजपा के पास में महेश कश्यप थे, हालांकि अब पहचान उतना नहीं था, लेकिन बस एक बीजेपी एक पहचान थी, और सत्ता का जो फायदा होता है वो भाजपा को मिला। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसपे स्थानीय तौर पे कौन-कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहे आपकी नज़र में? देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन अक्सर चुनाव के समय प्रत्याशी जो भी रहते हैं पार्टी के कैंडिडेट वो पहुँचते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है उस दौरान मैदान पे वो सारे काम नहीं दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनएच की बात की जाए, एनएच अभी तक अधूरा है, उसका निर्माण कार्य करीब 2-3 साल से चल रहा है। तो यहाँ का मेन लाइफ़लाइन है, वो भी आज बदहाल स्थिति में है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एनएच को 4 लेन बनाना चाहिए, ताकि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, उस पर भी काम होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात की जाए, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार तो वादे करती है, लेकिन जब जीत के आते हैं तो उस दौरान चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उन मुद्दों पर काम नहीं करती है। हमारे साथ और युवा साथी हैं, युवा पत्रकार हैं। आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप क्या देखते हैं? आप फील्ड में गए होंगे, कौन-कौन सा मुद्दा आपको नज़र में यहाँ पर दिख रहा है कि जो बस्तर लोकसभा में हावी रहा? की समस्याएँ तो गाँव में भरी पड़ी है, और युवा होने के नाते बेरोज़गारी जो सबसे बड़ी समस्या है, और रोज़मर्राओं के संबंध में कहें तो सुबह से शाम तक जो आवश्यक सामग्रियाँ हैं, वो भी ग्रामीण उससे दूर है। अच्छा, महँगाई का असर महँगाई रहा। जो है, महँगाई का असर है। रोड के अभाव में सामान, दुकान, सामग्रियाँ, राशन की सामग्रियाँ ये सब पहुँच नहीं पाती है। इससे लोग में थोड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए उनको प्रत्याशियों से आशा होती है। महँगाई यानी हाँ, मुद्दा रहा है। मुद्दा महँगाई है। इस तरह हमारे युवा पत्रकार ने बताया बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पर मुद्दा रहा। हम और भी पत्रकार साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार जो छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं हैं, योजनाओं का इस लोकसभा चुनाव में कितना असर रहेगा? इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जो जन कल्याणकारी योजना थी भाजपा की, लगभग पूरे असर की है और लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास तो बढ़ा। उस विश्वास का फायदा वोटों में तब्दील हुआ है। कौन-कौन सी जो योजना थी? जैसे मुख्य तो महतारी वंदन योजना, उसके बाद आपके किसानों को जो बचे हुए बोनस की राशि का वितरण, ये सब जनता में एक व्यापक प्रभाव तो डाला है और इसका असर निश्चित तौर पे वोटों पे ही पड़ेगा, वोटों में ही परिवर्तन होगा। अ, निश्चित रूप से हमारे बस्तर इलाके की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन चेहरा एक बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर स्थानीय जो चेहरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो पूरे बस्तर संभाग के 7 जो जिले हैं वहाँ पर चेहरा निश्चित तौर पे प्रभावी रहता है। यहाँ पर इस बार जो मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव 2019 में वोटिंग हुई थी और इस बार जो वोट गिरा है, कितना प्रतिशत का अंतर देखिए बड़ा घटा है? देखो, आंकड़े तो याद नहीं है, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ा है। आप 2019 का देखेंगे और 2024 का चुनाव देखेंगे, तो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मतदान प्रतिशत बढ़ा है। उसके पीछे ये कारण है कि जागरूकता बढ़ी है, और अंदरूनी इलाकों में प्रशासन की और सुरक्षा बल की पहुंच बढ़ी है, जिसके चलते जो है मतदान प्रतिशत तो बढ़ा है। लेकिन ये मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, ये किस और फायदा पहुंचाएगा, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन इतना है कि इस बार जो है वोटिंग शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मतदान हुआ है। जो योजना जो भाजपा में चलाया गया है, वो योजना कितना असर करेगा वोटरों को? देखो, भाजपा का जो सरकार बनते ही एक तो धान का फैक्टर है, तो और कहीं न कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जहाँ पर एक तरफ़ा कांग्रेस की सरकार बन रही थी, वापस रिपीट हो रही थी, तो भाजपा ने जो महतारी वंदना और धान को लेकर जो घोषणाएँ की हैं, उसका फ़ायदा भाजपा को मिला है, और वही फ़ायदा जो है लोकसभा में भी मिला है। क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद में
तत्काल जो है महतारी वंदना का पैसा महिलाओं के खाते में आया है। हमने देखा कि कई इलाकों में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, लगभग सभी जगह। तो ये स्पष्ट है कि महिलाओं के जो वोट है वो भाजपा की ओर बढ़े हैं, क्योंकि महतारी वंदना योजना जो है भाजपा के लिए काफ़ी जो है लाभदायक योजना है। बस्तर में निश्चित रूप से हर पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। भाजपा ने अलग किया था, कांग्रेस ने अलग किया, और जो स्थानीय पार्टी थी उन्होंने घोषणा पत्र जो तैयार किया था। घोषणा पत्र कितने तक अंतिम व्यक्ति तक कौन सी जो पार्टी है पहुंचाने में सफल रही है? देखिए विधानसभा की अगर बात कर रहा हूँ तो जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, हालांकि कांग्रेस की ही देन है जो किसानों को जो 32 रुपए जो मिल रहा है, जो धान खरीदी हो रहा है समर्थन मूल्य पर, वो कांग्रेस की देन है। और इसको देखते हुए भाजपा ने 3200 रुपए कर दिया। और उसके बाद जिस तरह से भाजपा ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो घोषणा की थी, अगर सरकारें जनता को रिझाने के लिए अगर पैसे महंगाई को कम कर सकते हैं, सिलेंडर जैसे दैनिक उपयोगी सामग्रियों को कम कर सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं ये जनता को चुनाव के पहले बेवकूफ बनाने जैसी योजनाएं हैं। 500 रुपए दे सकते हैं, जब सरकार दे सकती है तो उसको हमेशा देना चाहिए। और निश्चित रूप से विधानसभा की बात करें तो भाजपा का जो घोषणा पत्र था वो मतदाताओं को प्रभावित किया, और यही एक कारण था जो बड़ी बहुमत उन्हें मिली और वे जीत कर सरकार बनाने में कामयाब हुआ। कांग्रेस जो 1 लाख हर गरीब को 1 लाख देने के युवाओं के लिए अलग अलग घोषणाएं जो आती है, वो कितने हद तक जमीनी स्तर पर लोगों तक, वोटर तक पहुंचा है? देखिए शहरी इलाकों में जरूर कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जनता को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए इस तरह की एक योजना शुरू की थी। अब कितना घोषणा पत्र में शामिल था मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ कार्यकर्ता घर घर जाकर इस तरह के घोषणाओं की जानकारी दे रहे थे और सरकार बनते ही उन्हें यह लाभ मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये सब योजना, चाहे भाजपा की घोषणा पत्र हो या कांग्रेस के, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को आज भी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। आजादी के 75 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे पास जो बुनियादी सुविधा है, जो सबसे ज्यादा बुनियादी सुविधा है, चावल, राशन और पानी की सुविधा होती है। पानी की सुविधा हमारे पास नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है। तो ऐसे इलाकों में सरकार कितनी भी घोषणाएं कर ले, लोक लुभावने वो योजना घोषणा कर दे, जब तक आपको बुनियादी सुविधा नहीं दे पाएंगे तो ये सब घोषणाएं व्यर्थ साबित होती हैं। इस तरह हमें पत्रकार साहब ने एक अच्छा, यहाँ बस्तर इलाके में जो है, जब तक बुनियादी सुविधा जो है वो ना पहुंचे तो यहाँ पर वो जो अलग अलग पार्टियों की घोषणा पत्र उतना असर नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर जो स्थानीय मूलभूत सुविधा है वो असर करता है। आपके नज़र में आपने अलग अलग कवर किया होगा, जो पार्टियां हैं अपने घोषणा पत्र, उनका घोषणा पत्र अलग अलग था, उनका घोषणा पत्र में कौन सी बातें इस इलाके में असर करेंगी? क्योंकि यह काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर ऐसी जो सरकार योजना चलाती है, उनका पहुँचाना एक काफ़ी जटिल काम है। ऐसी स्थिति में जो दोनों पार्टियों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, वो सिर्फ़ लुभावने हो सकते हैं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 20 सालों से इस इलाके में देखा जाए तो सरकार एक सड़क बनाना है तो उसके लिए कई सारे अमला लगाती है, तब जाके वो सड़क बनता है। और ऐसे कई काम हैं जो समय पर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नक्सल क्षेत्र है। ऐसे में घोषणा पत्र की बातें करना बेईमानी साबित होगी, क्योंकि घोषणा पत्र सिर्फ सरकार अपने जो भी पार्टी रहती है वो चुनाव लोगों को लुभाने के लिए लाती है, लेकिन धरातल में जो काम करना है इस क्षेत्र में तो वो काफ़ी मशक्कत वाला है, क्योंकि नक्सल इलाका है। और रही बात यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका विस्तार नहीं हुआ है, उनको बढ़ाना चाहिए। लोग आज भी पैदल चलने के लिए मजबूर है, कई इलाकों में सड़क नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची। इन पर अगर जो भी पार्टी आती है इस पर काम करती है तो उसके लिए अच्छा बात रहेगा। नहीं तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जो भी इनका एजेंडा है लेके आए। निश्चित रूप से बस्तर का अलग माहौल होता है, क्योंकि बस्तर अंदरूनी इलाकों में आज भी कई गांव अछूते हैं विकास से, और यहाँ पर ज्यादातर जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो घोषणा पत्र कांग्रेस और भाजपा ने किए वो असर करेगा, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बुनियादी जो सुविधा है वो असर करता है। आपकी नजर में भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, तो घोषणा पत्र कौन कौन से घोषणा पत्र और क्या यहाँ पर वो असर करेंगे?
अंदरूनी क्षेत्र में लगभग घोषणा पत्र का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थानीय जो पूर्व पत्रकार साथी बता रहे थे, यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो अंदरूनी क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुँच पाया। मुख्य मुद्दा वही है। उन गाँव के ग्रामीणों के बीच में, गाँव वालों के बीच में घोषणा पत्र का उतना ज़्यादा व्यापक असर तो नहीं दिखता है और हमारी जानकारी में भी ऐसा है कि घोषणा पत्र का उतना अंदरूनी क्षेत्र में उतना काम नहीं करता। वहाँ पे उनको लोगों को वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वास्ता पड़ता है। निश्चित तौर पर मूलभूत सुविधा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में काफ़ी हद तक नहीं पहुँच पाया। अ, कांग्रेस जो 1 लाख रुपए का देगी घोषणा पत्र उसमें कहा है, वो इन इलाके में मान शहरी इलाकों में या ग्रामीण अंचल में कितना असर करेगा? इस चुनाव में हमने देखा है कि 1 लाख रुपए का असर चाहे शहरी कस्बाई क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि इससे पूर्व कांग्रेस 5 साल सरकार में रही है, तो करने के लिए उनके पास काफ़ी कुछ समय था, करने को था, वो कर नहीं पाए और अभी 1 लाख रुपए वो जनता भी जानती है, लगभग जनता के मन में इस विषय को लेके जनता के बीच भी वो गंभीरता नहीं रहा और कहीं चर्चा में भी जनता के बीच में चर्चा का विषय भी नहीं बन पाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा कितने सीट लेने का आपकी नज़र में दिखता है कि सीट जीतने वाली है? पूरे छत्तीसगढ़ का आकलन तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापक ये में हमारा तो उतना किया है नहीं, अध्ययन नहीं है उस विषय में, तो फिर भी जैसा दावा कर रहे हैं तो यहाँ तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ 11 में 11 सीटें तो जीतने के दावा कर रही है। तो कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है कांग्रेस कि स्वाभाविक है कि सब पार्टी अपनी अपनी दावे करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो पक्ष में माहौल है भारतीय जनता पार्टी में, और निश्चित तौर पर लगता है कि 11 सीटें जीतेंगे। ये हमारे साथ पत्रकार साथी थे, उन्होंने क्योंकि पत्रकार आईना होता है क्योंकि कई जगह हर वोटर तक पहुंचता है, कई लोगों से स्थानीय अलग-अलग इलाके में जाकर चर्चा करता है। उन्हें जो इलाके की वस्तु स्थिति होती है, वोटर से हर वोटर से मिलकर उससे चर्चा तो निश्चित तौर पे जो पत्रकार हैं, उनके पास सही एनालिसिस जो पत्रकार करते हैं, वो निश्चित तौर पे और दिखता है और जितने स्थानीय तौर पर हमारे साथ पत्रकार साथियों ने लोकसभा को लेकर सारे मुद्दे को लेकर क्या मुद्दा यहाँ पर हावी रहा और कौन सी पार्टी का चेहरा यहाँ पर बस्तर लोकसभा में ज्यादा चेहरा और स्थानीय जो मुद्दे थे ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में असर करेंगे। धर्मेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ तक, सुकमा।